जय माता दी आप सभी यूट्यूब फैमिली को। तो आज हमारा काम थोड़ा ज़्यादा ही है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ बालू डलवाने के लिए, क्योंकि सुबह बालू आ गई थी 7 बजे। तो थोड़ा सा हमारा जो घर का काम है बोर्ड होना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्राली डलवाई थी बालू। तो वो दरवाजे पे ही डाल गए थे, और क्योंकि इतना बड़ा गेट तो है नहीं कि ट्रैक्टर अंदर आ जाए, इसलिए वो बाहर ही डाल गए थे। तो आज हम सभी लोग पहले इसे रख लेंगे, इसके बाद ही काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक जन ही रखेगा, तो घर में जो भी काम होते हैं सब लोग मिल बांट के करवा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद मैं 7:30 तक खाना से फ्री हो गई थी। उसके बाद ही मैं यहाँ पे बालू डलवाने आ गई थी। इससे पहले मेरे जो सासू माँ हैं वो भी लग गई थी, ननद हैं वो भी, और मेरे हस्बैंड भी, सभी लोग डाल रहे थे। और उससे फिर जब मैं काम से वहाँ से फ्री हो गई हूँ, पापा काम पर चले गए, क्योंकि उनको खाना भी टाइम पर देना होता है, वरना फिर वो भी काम पे नहीं जा पाते। तो यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैंने सब काम छोड़ा और यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि ये बालू बाहर डली थी और इस वजह से फैल भी रही थी पूरे रोड पर, और साधन जो निकलते हैं गाड़ी वगैरह वो भी सही से नहीं निकल पा रहे थे। इसलिए हमने सोचा चलो पहले यही कर देते हैं तो सही रहेगा। तो दरवाजे पे ज़्यादा फैला फिर अच्छा नहीं रहता है, और वो भी फैल रही थी। तो हमने यहाँ पे देखिए सारी डाल ली थी। हम सब लोग ही इकट्ठे मिलके कर रहे थे काम, तो इस वजह से हम लोगों ने 1.5 घंटे में यहाँ पे पूरी बालू अंदर कर ली थी। ये देखिए पूरा ढेर यहाँ पे लग चुका है, बाहर से पूरी अंदर आ गई है बालू। इसके बाद ही अब हम जाएंगे, जो क्योंकि हम खाना बना के सब कुछ ऐसा ही छोड़ गए थे। आप देख ही सकते हैं किचन बिल्कुल फैली डली हुई है। तो अब चलिए किचन झाड़ा लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, फिर इसके बाद झाड़ू पोछा और फिर और भी काम हैं तो वो करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और आजकल ना थोड़ी सी ज़्यादा ही उड़ रही है, क्योंकि बाहर ना नल आ रहे हैं तो वो डल रहे हैं पाइप नीचे उसमें रास्ता में, तो गली में, इसलिए वो थोड़े से पत्थर मत्थर हटा रहे हैं, और जो खड़ंजरा बिछा हुआ था उसे उखाड़ रहे हैं। तो धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है, इस वजह से घरों में आ रही है, और तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डस्टी हो जा रहा है घर, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। और फिर दूसरी बात ये ही कि अब दीपावली भी आ रही है, तो सफाई भी अब बहुत ही होना है। लेकिन अभी तो नहीं हो रही है सफाई, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम लगेगा घर का। एक छोटी सी जहाँ पे हमारी बकरियाँ बनती है उसके लिए वो वहाँ पे एक टपरा डला हुआ था, तो वो हटाएंगे। और फिर वहाँ पे एक बाहर एक क्योंकि गुम्मा रखे थे, इसलिए वो यहाँ पे टपरिया डाल दी थी, तो उनका पहले से ही गुम्मा डले थे। तो अभी एक ट्राली बस बालू ही डलवाई, और बस काम थोड़ा सा लगा देंगे ताकि एक बाहर का कमरा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही घर गंदा होने वाला है, घर में काम लगा रहता है तो इतना साफ सुथरा नहीं रह पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और डिब्बे पे हटा के, ताकि जो भी कचरा होगा वो सब साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे दीपावली की सफाई तो अभी काफ़ी टाइम है होने को, क्योंकि अभी तो इतना घर का ही रहेगा, काम लगेगा तो उसमें ही फंसे रहेंगे सभी लोग, तो अभी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सब डिब्बे हटा के अच्छे से झाड़ लिया है, और अब नीचे झाड़ू लगाऊंगी, फिर इसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है। आज थोड़ा सा लेट ही हो गया है काम, क्योंकि हम वहाँ पे लग गए 1-1.5 घंटे, तो वहीं पे बालू ही पटकते रहे बाहर से अंदर, तो उसमें ही निकल गया। अब हम यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे, फिर पोछा लगाएंगे। नहा तो हम सुबह ही लेते हैं, वरना भी नहाना भी रह जाता, लेकिन बस ये भर रहे थे बालू, तो थोड़े से गंदे कपड़े हो गए थे तो वो हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू लगा ली थी सब जगह, और फिर यहाँ पे पोछा भी लगा चुकी हूँ। तो बस लास्ट ही रह गया है पोछा, इसे भी लगा के फिर मुझे कपड़े भी धुलना है, और भी काम होते हैं, एक काम तो है नहीं। और थोड़ी उसमें मिस्टी भी रहती है, तो वो भी थोड़ा सा उसमें परेशान करती रहती है। तो चलिए मैं यहाँ पे पोछा लगा के कंप्लीट मेरा हो गया है।
तो यहाँ पे हमारा पोछा हो गया कंप्लीट। तो अभी यहाँ पे सूखेगा पोछा, कि देखिए अभी सारा गीला है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा पंखा चला देंगे ताकि जल्दी सूख जाए। अब हम यहाँ पे बकरी धोएंगे, क्योंकि देखिए कितनी ये बालू हमने जब रखी हुई थी ना, तो पूरे में ही ये फैल गई थी। तो यहाँ पे एक साइड ही ये बालू रखी हुई है, और यहाँ पे मैंने धो के बकरी, और अब मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। और ये देखिए जूते, ये 2 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, और 2-3 बार बोल भी चुके हैं मेरे हस्बैंड के ने धो के रखना। मैं 2-3 दिन से टाल रही थी, क्योंकि और भी काम आ जाते हैं तो उनमें उलझ जाती थी। लेकिन आज तो वो निकाल के ही रख गए कि इन्हें धो के रखना। तो मैं यहाँ पे जूते धो लूँगी। तो एक बार मैं कपड़े धो चुकी थी, और फिर मैं दोबारा से ही निखार के कपड़े रख दूँगी, और फिर मैं जूतों को धो लूँगी बाद में। तो और सब कुछ करना होता है, ऐसा नहीं है कि हम जूता नहीं धोंगे या कुछ, ऐसा नहीं है। सब कुछ ही करना पड़ता है घर का, क्योंकि हम घर पर ही रहते हैं। और सभी लोग, जैसे कि मेरे पापा वो भी काम पर जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी काम पे जाते हैं, तो हमें तो ये सब कुछ देखना ही पड़ता है, क्योंकि अब वो लोग बाहर संभाल लें तो हमें घर ही संभालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। तो थोड़े से ज़्यादा नहीं है कपड़े, बस ठीक ही है। मिस्टी के हैं, मेरे हस्बैंड के हैं, और मेरे हैं। मैं अभी वैसे घर वालों के सबके नहीं धोती हूँ, जब कुछ जैसे रहते हैं, किसी की तबीयत ख़राब है तो धो देती हूँ। वैसे सब लोग धो लेते हैं अपने अपने। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े निखार के रख दूँगी अच्छे से धो करके, और फिर इसके बाद मैं जूते धोऊँगी, क्योंकि इनके मोजे भी थे, फीता भी थे, सारे दोनों, और इतने गंदे हो रहे थे, काफ़ी दिनों से धुले नहीं थे। तो उन्हें अच्छे से हम धो के रख देंगे। और सुबह मैं नहा के रख देती हूँ ऐसे ही, साड़ी सुबह नहीं धोती हूँ, क्योंकि सुबह इतने जल्दी रहता है कि जल्दी से नहाओ, जल्दी से खाना बनाना है, वरना फिर टाइम ना हो जाए खाना के लिए। ये सभी का ही रहता होगा, शायद कोई ही धो पाता होगा सुबह ही कपड़े, क्योंकि मेरा तो ये कभी नहीं हो पाता है कि मैं सुबह ही कपड़े धो लूँ। सुबह तो बस नहाया और बस नहा धो के किचन में जाना होता है जल्दी। ये लगता है कि काम वालों को टाइम ना हो जाए खाना बनाने के लिए। तो मैं रख देती हूँ कपड़े, फिर बाद में ही जब सारा काम निपट जाता है, बर्तन धुल जाते हैं, सब कुछ काम हो जाता है, झाड़ू पोछा, उसके बाद मैं बस कपड़े धुलती हूँ, हाथ पैर धुल के बस घर में आ जाती हूँ। तो बस यही चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे सब धुल गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगी छत पर सूखने डालने। तो पहले जूते रख लिए, और फिर बाद में ये कपड़े रख लूँगी। तो छत पे ही कपड़े डालूँगी और छत पे ही जूते डालूँगी सूखने के लिए। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ छत पर, और दोबारा से मेरी गेहूँ और चावल डले हुए हैं। अभी दोबारा से राशन मिला हुआ था, वो पिस भी नहीं पाए हैं, वो पिसाने के लिए रख दिए थे हमने। और यहाँ पे दोबारा से राशन मिला, तो मम्मी ने कहा कि एक साथ ही पिस जाएंगी। तो जैसे ही राशन लेके आए, और वैसे ही धो के चावल और यहाँ पे गेहूँ डाल दिया है। तो यहाँ पे ये भी सूख जाएंगे, तो साथ में ही पिसवा लेंगे। तो यहाँ पे हम कपड़े डाल देंगे। एक दिन पहले ही गेहूँ डाल दिया था धो करके, तो वो आधा से ज़्यादा तो सूख ही गया है, थोड़ा बहुत आज सूख जाएगा। तो अब देख सकते हैं हमारी छत पे कितना सामान रखा हुआ है। बगल में वहाँ पीछे साइकिल रखी हुई है, और यहाँ पे लकड़ियाँ रखते जाते हैं, जो हमारी बकरिया के लिए पत्ती आती है, तो वही हम यहाँ पे लकड़ियाँ रखते जाते हैं। फिर हम लोग चूल्हे पर खाना बना लेते हैं इन लकड़ियों से। तो एक खट्टी लगा के रखते जाते हैं, और छत पे ही कपड़े सुखाते हैं। अब सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो छत पे ही धूप रहेगी, तो इतने से ही छत पे सारा काम हो जाता है। अब हमारे यहाँ पे कपड़े फैल गए हैं, तो अब हम यहाँ पे थोड़े से और रह गए थे, वो ही डाल देते हैं। और अब तो कपड़े धोना बहुत सारा काम ही रहेगा, क्योंकि दीपावली का बहुत ही काम फैल जाता है। तो मुश्किल है, थोड़ी बहुत ही वीडियो बना पाऊँगी। और 2-4 दिन तो मैं बिल्कुल धुलाई में ही लगी रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई होती है जब तो और अभी यहाँ पे काम भी लगना है, तो उसमें भी लगे रहेंगे। और फिर इसके बाद धुलाई शुरू हो जाएगी, तो उसमें भी अभी तो 10-15 दिन वो काम ज़्यादा ही रहने वाला है। अब हम फैला देंगे जूते जो हम धो के लाए थे।
पे हमने जूते रख दिए हैं सूखने के लिए, ये सूख जाएंगे। तो अब हम चलेंगे नीचे। दोपहर के बज गए थे 1, तो अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि अभी सुबह खाना भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय पी हुई थी। खाली पेट ही चाय पी लेते हैं। तो चलिए अब हम खाना खा लेते हैं, आप सब भी खाइए, आइए। तो यहाँ पे अब खाना खाएंगे।